20 तारीख को एक कॉल दिया जाता है कि सभी छात्र जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे। जैसे ही छात्र पार्लियामेंट की तरफ कूच करने की कोशिश करते हैं, सरकार तमाम तरह की नाकेबंदी, बैरिकेड्स लगाकर उनको रोकने की कोशिश करती है। छात्र संघर्ष करते हैं तो उन पर पानी की बौछारें, उन पर लाठी चार्ज और यहाँ तक कि उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं। मैं इन तमाम मुद्दों पर, छात्रों के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, इस ज़रूरी और अहम मुद्दे पर मैं राकेश टिकैत जी से बात करूंगा। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे सवाल यही है कि पिछले 1 महीने से छात्र दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं। आपने भी उस धरने को, उस प्रदर्शन को समर्थन दिया, लेकिन अब वही छात्र दिल्ली में सरकार द्वारा पीट दिए गए हैं। तो कैसे आप देखते हैं कि छात्रों को भी नहीं बख्शा जा रहा है? ये सब लोग इकट्ठा होंगे। ये नौजवान जो बच्चे हैं जिन पर लाठियां चली है, ये आने वाले टाइम पे बहुत काम करेंगे। फिर जिस तरह से इनको पिटा गया है, ये वही थे जो नारे लगाने वाले लोग थे। ये वही थे तो जो बूथ कैप्चरिंग करते थे। अब ये जब अपने गांव वापसी आएंगे तो वहाँ अपने बात बताएंगे ये कि सरकार बढ़िया है या सरकार खिलाफ है, गलत काम कर रही, तो वो बात अपनी बताएंगे ये। यानी आप कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि ये वही लोग हैं जिनको अंधभक्त कहकर संबोधित किया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल वही सब लोग हैं ये। बूथ कैप्चरिंग में ये लोग यही लोग होते थे, नारेबाजी, मोदी जिंदाबाद, नारेबाजी में और उसमें रहते थे। लेकिन यहाँ पे धार्मिक सवाल नहीं है। जी 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 ठीक है जी। धार्मिक सवाल में तो ये बहकाए गए हैं और सब अपने धर्म को मानना चाहिए। लेकिन धर्म का इस्तेमाल जब राजनीति में होता है तो वो बड़ा खतरनाक हो। इनका इस्तेमाल तो करा धार्मिक भावना, इनकी भड़काई धार्मिक आधार पे, और वोट लेने का इनसे काम करा। और जब इन्होंने रोजगार मांगा अपनी ही सरकार से, तो फिर इनको लाठियां लगी। तो हम लोग बहुत दिन से कह रहे हैं कि इस देश में रोजगार नहीं मिलेगा, किसान को न्याय नहीं मिलेगा। इस देश में तो लेबर तैयार होगी, जो सस्ती लेबर मुहैया होगी दुनिया को, वो यहाँ पर तैयार होगी। एक बेरोजगारों की फौज तैयार होगी। सस्ते में आदमी काम करना चाहेगा, इच्छाएं सब वो मार देगा अपनी। क्योंकि जब पैसा ही नहीं है अभी, तो जो पैसा है ज़मीन का है, बाप की कमाई का है, वो चल रहा है अभी। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो दौर आने वाले 10-15 साल में और वो शुरू होगा। और उसका असर देखने को मिल भी रहा है आपने, बेरोजगारी का। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि इन लोगों को अफसोस होगा आने वाले 5-10 सालों में यही युवा काम करेगा। क्योंकि मैं इस प्रदर्शन को कवर कर रहा था जिस वक्त पुलिस लाठियाँ चार्ज कर रही थी, तो वही स्टूडेंट अपने मुंह से, उनके साथ में आए हुए उनके माता पिता कह रहे थे कि हमने ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ी कोई गलती की है तो वो हमने मोदी जिंदाबाद और मोदी के लिए वोट करके हमने सबसे बड़ी ये गलती की है। वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ को। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन ये छात्र सिर्फ जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। मांग की गई, उनसे सरकार ने किसी भी तरह का कोई बातचीत नहीं की, डायलॉग नहीं किया उनसे। जी, कोई मुलाकात नहीं की उनसे। और जब वो प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं तो उन पर बहुत ही बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया। किसी का हाथ टूटे, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ मैंने कटता हुआ देखा। तो कैसे, क्या सरकार की तरफ से इन छात्रों पर इस बेरहमी से लाठी चार्ज करना कहाँ तक सही? सही कोई नहीं है जी। जहाँ तक हुआ पूरा गलत हुआ, और इसी का ही विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। जो देश का नौजवान है, उनके अभिभावक है, उन सबको दर्द है कि हमारे बच्चे दिल्ली में गए और उनके साथ में मारपीट करी गई। छोटी छोटी बच्ची, 16, 17, 18 साल की बच्चियां कैसे रो रही, चिल्ला रही। वो पहली बार गए, उनके माँ बाप ने भी उनको थप्पड़ नहीं मारे, और सरकार और देश के राजा ने उनको लाठियां मारी। तो ये इनको याद रहेगा ये। एक लड़की की रात वीडियो आई, आपने बच्चियों का जिक्र किया, तो वो लड़की रात मीडिया में बोल रही थी कि मुझे मेरी फैमिली से, मेरे माता पिता का कॉल आया है कि आप मुसलमानों के समर्थन में बोलते रहते हैं, इसलिए हमसे तमाम उम्र के लिए संबंध खत्म कर दीजिए। वो लड़की इसी प्रदर्शन का हिस्सा है। इस तरह की क्या रहेगी, वो तो उनका फैमिली वो है उस तरह का। अब कौन मुसलमान के पक्ष में या उसमें बोल रहा है, यहाँ पे इस धरने पे, इस आंदोलन पे उसका सवाल नहीं है जी। यहाँ पे एजुकेशन का सवाल है, यहाँ पे सब लोग हैं जी।
लेकिन एजुकेशन सिस्टम तो इस देश का ध्वस्त हो चुका है। पिछले 10 सालों में ही 95 के करीब पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक हुए हैं, बहुत मुश्किल से बच्चे पढ़ कर जाते हैं और फिर पेपर लीक होते हैं उनके, तो उनका जीवन ही बर्बाद है। वे फिर सस्ती नौकरी तलाश करते हैं कहीं, जिसमें गुजारा नहीं होता। जिसमें प्राइवेट कंपनियों में तो सस्ते में वो लेबर है, एक किस्म से वो लेबर जॉब है, वो करते हैं। कितना ही पढ़ा लिखा, कुछ लोग जो पढ़े लिखे होंगे उनको रोजगार मिल जाते होंगे बड़े, और नहीं तो फिर नीचे तो सब लेबर ग्रेड के नौकरियां हैं। तो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का मोदी जी ने वादा किया था। आप किसान नेता हैं, किसान नेता या यूँ कहें कि आप इस पश्चिम यूपी के या उत्तर प्रदेश का, आप सभी के नेता हैं, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन होता है तो आपका उसमें सहयोग कहीं ना कहीं मांगा जाता है। जैसा मुझे लगता है कि आप जंतर मंतर पर भी इस धरने प्रदर्शन को समर्थन करने पहुंचे थे और आपने कहा था कि घबराना नहीं है, ट्रैक्टर ट्राली हमारे सब तैयार है। तो अब आप इस आंदोलन को किस तरह से समर्थन देंगे? बच्चे पिटे हमारा समर्थन है इनको, और हम उनके बीच में अभी भी जाएंगे जी। और फिर जैसा सहयोग होगा उनको देते रहेंगे हम जी। एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट हाल ही में पब्लिक हुई है और वो रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों में 94,000 सरकारी स्कूलों पर ताला लग चुका है। जो छोटे स्कूल है, मदरसे हैं, गांव में उनको मदरसे बोलते थे, जी स्कूल है, तो वो बंद कर दिए, जी। क्योंकि प्राइवेट स्कूल की पढ़ाने की जनसंख्या भी कम हुई, वहाँ के बच्चों की जो स्ट्रेंथ थी, और वे सब प्राइवेट उसकी तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट वाले बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। जी। तो ये वही स्कूल है। टीचर तो हैं और अच्छे टीचर हैं हमारे पास में, जो गवर्नमेंट के टीचर हैं, लेकिन बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो रही है, धीरे धीरे स्कूल बंद हो रहे हैं, सब प्राइवेट की तरफ क्या जा रहे वजह रही कि सरकार सरकारी स्कूलों में सुधार नहीं कर सकी, जिसकी वजह से बच्चे टूटकर दूसरे स्कूलों में अपना एडमिशन लेने लगे? सरकार हैं। सुधार कर सुविधाएं की कमी रही, जागरूकता की कमी रही, और हम पहले सब भी उन्हीं सरकारी गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़े, आज से 30 साल 40 साल पहले। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ से गवर्नमेंट वाले स्कूल से लोग हट रहे हैं। जी। ये सरकारों की कमी है। आपने कहा कि ये नारेबाजी करने वाले छात्र थे, ये वही छात्र थे जो बूथ कैप्चरिंग करते थे। धर्मेंद्र प्रधान इनको दहशतगर्द कहकर संबोधित कर रहे हैं। वो तो अलग अलग तरीके से लोग करेंगे, जैसे किसान संगठनों को बदनाम करा, ऐसे ही इनको भी बहुत नाम से पुकारेंगे। तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये दहशतगर्द कहे अगर हाँ, किसी को, कहते रहो तो कहते ही रहेंगे। लेकिन ये तो लोगों को जेल में भी डाल देते हैं, अरेस्ट हाँ, डालते हैं जी। आपके ही लोगों को काफ़ी आपके आंदोलन में अरेस्ट करके, पत्रकारों तक को जेल में डाला गया था, उनको अरेस्ट जो कर इनके खिलाफ बोल लगा तो ये कोशिश करते हैं कि वो कैसे बंद होगा, वो जेल से डरेगा या उसके खिलाफ ऐसा कहो तो उससे डरेगा, तो ये डराने का काम करते हैं। इस आंदोलन में एक चीज़ नई दिखाई दी कि मीडिया कर्मियों को पीटा गया। वो मीडिया कर्मी जो बीजेपी की गोद में पाले हुए बताए जाते हैं। आप भी मीडिया को लेकर कहते रहे हैं कि कलम और बंदूक हमें जानकारी नहीं है कोई पिटा गया क्या। मतलब काफ़ी पत्रकार वहाँ पीटना पर तो पीटे किसी गए। को है, जो भी गलत है पीटना। तो ऐसा क्या वजह रही कि इस मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया कि आज मीडिया के प्रति लोगों के जहन में, दिमाग में गुस्सा है और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पिट जो जाते हैं? ओरिजिनल चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई उन्होंने, तो इसीलिए उनके साथ में कुछ कवासुनी हुई होगी, लेकिन ये हमारी नॉलेज में नहीं है। आज ही अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि दिल्ली में लगभग 16 के करीब मेट्रो स्टेशनों को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया है ताकि इन स्टेशनों से कोई प्रदर्शन स्थल तक ना पहुंचे। तो सरकार इस आंदोलन को रोकने के लिए, कुचलने के लिए आखिर कहां तक मतलब कदम उठाएगी? आपने भी आंदोलन किया वो है। पूरा प्रयास करेगी कि मेट्रो से ना जाएं, लोग सड़कों पर को ना जाएं। कल भी लोगों के पास साथ में कनॉट प्लेस में जनपद के ऊपर वहाँ पर मारपीट करी गई है। 2 जगह लोगों को 2-3 जगह रोका कि लोग वहाँ पे आ रहे थे और उनके साथ में पुलिस ने मारपीट की है। परसों तो की है, लेकिन उससे अगले दिन भी की है। अभी भी हो रही है, रात भी, सुबह में पूरी रात तक मारपीट होती रही है, उसके वीडियोज आते रहे। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कल प्रधानमंत्री मोदी और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए पीएम हाउस के दरवाजे पर जाकर बैठ गए। पुलिस उनको घसीट कर ले गई, उनकी नाक फोड़ डाली, यहाँ से खून बहता हुआ चला गया। एक इतने बड़े नेता को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो हम जैसे या जो भी और आम आदमी अभी और अत्याचार होंगे, अभी और दहशत इनकी रहेगी।
वजह? ये टेरर बैठाने का काम करेंगे, अभी दहशत बैठाने का काम करेंगे बीजेपी के लोग बीजेपी के लोग। हिंदू मुस्लिम में लड़ाएंगे लोगों को। लड़ाएंगे, उसमें लड़ाएंगे। आपका एक बयान भी उसमें वायरल हुआ था कि मुसलमानों के खिलाफ आप नफरत फैलाते हैं, लेकिन तेल वहाँ से आता है हाँ, मुसलमानों के बाहर देश से। मन से आता है तेल, तो बाहर से आता है। आप चाहते हैं कि सरकार इस देश के मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करती रहे जैसा पहले से बिल्कुल होना चाहिए। सभी इस देश के बासिंदे अपना सभी उससे ठीक उससे रहें, जो जिस धर्म को मानता है अपना मानते रहें।